आज के विशिष्ट अतिथि द्वय आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी, आदरणीय सच्चिदानंद जी, आदरणीय भारत सिंह जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, सज्जन, माता भगिनी एवं देश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित शोधार्थी, अपने विशिष्ट अतिथियों ने हमारे सामने एक दृष्टि रखी। दोनों के भाषणों में एक परस्पर पूरकता है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू डॉक्टर सोमनाथ जी ने आपके सामने रखा, दूसरा पहलू डॉक्टर सत्यार्थी जी ने आपके सामने रखा। दृष्टि की यह समग्रता, ये भारत की विशेषता है। विकसित भारत, तो पहला प्रश्न तो यह आता है, विकसित भारत क्यों चाहिए? एक स्वाभाविक बात है, मैं भारत का हूं इसलिए भारत विकसित मुझे चाहिए, क्योंकि वो अपना है। भारत कैसा है, क्या कमियां है, ये सारी चर्चा होने के बाद भी भारतवासी को अपना भारत, श्रेष्ठ भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, सामर्थ्य संपन्न भारत चाहिए। लेकिन केवल ये अपनापन वो कारण नहीं है जिसके आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। क्योंकि विकास के अनेक प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में हुए, चल पड़े, बढ़े, सारी दुनिया पर हावी हो गए और फिर अपयशी हो गए, उनकी अपूर्णताएं लोगों के ध्यान में आई। सब प्रकार की दृष्टियां लेकर, सब प्रकार के विचारों का आधार लेकर गत 2000 वर्षों में ये सारे प्रयोग हुए। लेकिन ये प्रयोग जहां से चले बढ़े, सारी विश्व पर हावी हो गए, वहीं पर आज उसकी विफलता चिंतकों के ध्यान में आती है। और इसलिए वो चाहते हैं कि हमको भारत से कोई रास्ता मिले। क्योंकि जो बात डॉक्टर सत्यार्थी जी ने कही, व्यक्तिगत, सामूहिक, सार्वभौमिक, ये तीनों एक साथ इन प्रयोगों में से चला नहीं। विकास हुआ तो पर्यावरण की समस्याएं भी खड़ी हो गई। मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। और अभी भी जो चलता है चर्चा, शास्त्रार्थ, वो ये चलता है कि विकास करे या पर्यावरण की रक्षा करे, दोनों में से एक चुनना है। जैसे मनुष्य का जीवन, दोनों में से एक नहीं चुनना पड़ता है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी बचेगा। तकनीकी प्रगति के जो आज प्रतिमान माने जाते हैं, तो वहां देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80% संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगे। ऐसे विकास में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना पड़ता है, परंतु उसके सुफल सबको प्राप्त नहीं होते, तो उत्साह ठंडा हो जाता है।
उस उत्साह को फिर से जगाने को उपाय क्या है? फिर से अपने लोगों पर भी अपना डंडा चलना चाहिए। ये स्थितियां दिख रही है। सारी बातें एक साथ कैसे चल सकती है, ये बात वहां नहीं है। ये बात भारत के पास है। और अब दुनिया भी मानती है कि ईस्वी सन 1 से अगर देखें, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात करने के लिए उसके पहले बहुत कुछ है, लेकिन आज जो नाप सकती है दुनिया, ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी था। बहुत सारी बातें हमने खोज ली थी, हम रुक गए, इसलिए हमारा पतन हो गया। लेकिन उसके पहले हमने जो दुनिया के सामने उदाहरण रखा है, वो इन सब को साथ चलाने का ही उदाहरण रखा है। अब खेती की बात लें। भारतवर्ष में 10,000 वर्षों से खेती हो रही है, लेकिन जमीन के ऊसर होने की, अन्न हवा पानी विषयुक्त होने की समस्या कभी नहीं आई। उधर से खेती आई तो देखते देखते ये सब हो गया। 500 साल में, 600 साल में, 400 साल में हो गया। तो कहीं दृष्टि में एक अधूरापन उधर था, जिसके चलते ये सारी बातें गड़बड़ हो गई, और इसलिए विकास भी एकांगी हुआ। अपने यहां पर विकास समग्रता से देखा जाता है। व्यक्तिगत विकास है तो शरीर का विकास होना चाहिए, मन बुद्धि का विकास होना चाहिए, और आत्मभान भी जागना चाहिए। विकास यानी केवल अर्थ काम की प्रचुरता नहीं, उसका विरोध नहीं। हम दरिद्र के उपासक नहीं है। अभी दीपावली हुई, लक्ष्मी पूजा हमने की सब ने, तो श्री सूक्त तो सुना होगा। उसमें जो वैभव का वर्णन है, लक्ष्मी जी का वर्णन है, उसमें धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम वगैरह सब है। उसके साथ साथ न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति, ये भी है। मन की और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि का वर्णन है। तो दोनों तरफ का विकास एक साथ चलना चाहिए। एक तरफ जाके नहीं चलता है। अध्यात्म और विज्ञान, बाहर की दुनिया इसमें झगड़ा मानती है। हम कहते हैं इसमें झगड़ा होने की कोई आवश्यकता ही है नहीं। सत्य को खोजने के दोनों तरीके हैं, जिज्ञासा में से ही निकले। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, दुनिया क्या है, कहां से आई, कहां जा रही है, और मैं और दुनिया, इनका संबंध क्या है। मनुष्य को विचार शक्ति जिस समय प्राप्त हुई, तब से वो इसको सोचता है। तो सोचते समय पहली बात तो यही है कि जिस बात से जानना, उसका उपयोग करता है। जिससे जानना हमारे पास बिल्कुल निकट, हमारे पूर्ण स्वामित्व में अपने ज्ञानेंद्रिय है, उससे हम जानते हैं। नाक से सूंघते हैं,
स्पर्श से अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, जिह्वा से ग्रहण करते रस। तो पहला उपयोग उसी का हुआ और ये सब अपने इंद्रिय बाहर देख रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में अन्वेषण चला और बहुत व्यापक अन्वेषण हुआ होगा। जो कहानियां हम सुनते हैं सबकी, वो इसी प्रकार की है। परंतु इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर और दुनिया की एक और आस है, जिज्ञासा के साथ साथ उसको सुख भी चाहिए। तो सारा सुख एक साथ और कभी फीका ना पड़ने वाला शाश्वत सुख बाहर मिलता नहीं। यह सबको अनुभव हुआ, हमको भी हुआ, बाहर के लोगों को भी हुआ। इससे कभी ना कभी अलग होना पड़ेगा, इसके ऊपर उठना पड़ेगा, यह सबको समझ में आता है। इसलिए इन सबके मुक्त होने की कल्पना, मोक्ष धर्म की कल्पना सारी दुनिया में अपना अपना मोक्ष धर्म है। हम तो कहते कि एक एक आदमी का अलग ही होता है। परंतु फिर से अर्थ, काम और मोक्ष, इनको साथ कैसे चलाए? उधर का तरीका यही है। अर्थ कमाना है आपको तो अपनी कामनाओं का बलि दो, लगे रहो, भागते रहो, आगे आगे भागो, सबसे आगे जो जाएगा उसी को मिलेगा। तो खूब कमाना है, अपने बच्चों को, परिवार को सुख में रखना है, उनके सुख का उपभोग करना है। तो कमाओ कमाओ, इतना कमाओ कि 6 बजे निकल जाओ, रात को 11 बजे आओ। परिवार का सुख मिलता नहीं। बच्चे इतवार को पूछते नए आदमी कौन आया घर में, ऐसा रहता है। और कामना पूर्ण करनी है तो इस सब को छोड़ दो। तुम कमा नहीं सकते लेकिन लूट सकते हो, लूटो या मांगो। और मोक्ष है तो ये दोनों छोड़ दो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां उपनिषदों ने बताया, ईशावास्य में है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। 100 साल तक कर्म करने की इच्छा लेकर निरामय जीवन जीना है। कर्म करके चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना है। 3 पुरुषार्थ सबको पता है, इन सबको साथ चलाने वाला धर्म नहीं पता। आपने जिस कंपैशन का उल्लेख किया, करुणा का, वो धर्म के 4 स्तंभों में एक स्तंभ करुणा है, एक स्तंभ सत्य है। क्योंकि यह ऐसा हमने सोचा, इसका कारण है कि बाहर सुख नहीं मिलता। ये ध्यान में आने के बाद हम रुके नहीं, दुनिया रुक गई, अलसा गई। अब और परिश्रम नहीं चाहिए, सुखासीनता ये स्वभाव बन चुका था। इंद्र विरोचन की कथा है कि सब वैभव होने के बाद भी सुख नहीं है तो कहां मिलेगा। अपने अपने गुरु के पास गए। शुक्राचार्य बृहस्पति दोनों ने, बृहस्पति ने इंद्र को, शुक्राचार्य ने विरोचन, राक्षसों के अधिपति, उनको बताया कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो एक आत्मा नाम की चीज है, उसको जानते, आत्मविद्या उनके पास है। आत्मा को देखने से और कुछ देखना बाकी नहीं रहता, आत्मा को पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता, तो तुमको सुख मिलेगा। तो गए दोनों। ब्रह्मा जी को कहा आत्मा को देखना है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम देखते कैसे हो? आंखों से। तो देखो फिर आंखों से, आंखों से